जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मैट्रिक परीक्षा में प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखें। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी हमारे पास दो है, एक सामाजिक विज्ञान और एक विज्ञान की। ये प्रकाशन कुछ भी हो सकती है, यह आपका कैप्टन प्रकाशन का है। और नेक्स्ट हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि ये अगला प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन टारगेट प्रकाशन का है। ओके, और ये कैसा है, ये आपका सामाजिक विज्ञान एसएसटी का है। और दूसरा प्रकाशन की अगर बात करते हैं हम, तो ये कैसा है, ये भी आपका टारगेट का है और ये आपका साइंस का है। तो चलिए, चाहे प्रकाशन कोई भी हो, सबके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबका एक ही तरह से कॉपी लिखा जाता है फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिकल के लिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार हम कॉपी में प्रैक्टिकल लिखें कि हमें फुल मार्क्स 20 में 20 प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चंस का अपडेट सबसे पहले और सबसे जल्दी आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर पर मिलता रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल के बारे में। कक्षा 10 मैट्रिक का है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मार्केट से जो बुक खरीद के लाएंगे, ओके, तो ये इस प्रकार के रहेंगे। प्रकाशक आपका चेन भी हो सकता है, तो इसी के अंदर आपको क्या मिलता है, एक बुक भी मिलती है और ये हो जाएगी आपकी नोटबुक। ओके, तो ये कैप्टन प्रकाशन का है। तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पेज को, पहले पेज ये हमारा कॉपी है, इसको क्या करते हैं, पलटते हैं। पलटने के बाद हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। तो सबसे पहला आप काम क्या करिएगा कि यहाँ पे विद्यालय लिखा हुआ है, आप जिस विद्यालय में अध्ययन करते हैं उसका यहाँ पे नाम होना चाहिए और प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे नाम भी भर दीजिएगा, उसके बाद वर्ग क्लास भर देना है, सेक्शन भर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है, पूरक को काट देना है, वार्षिक छोड़ देना है। ओके, क्योंकि आप वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो वार्षिक परीक्षा यहाँ पे आप 2023 में शामिल हो रहे हैं, तो 2023 में यहाँ पे 2023 भरा जाएगा। ओके, जिनका रोल कोड बोर्ड से जो भी आपकी एडमिट कार्ड आएगी, ओके, तो बोर्ड में वो आपका एडमिट कार्ड पे रोल कोड और रोल नंबर लिखा होता है, तो उसी को आपको फिल करना है, अभी फ़िलहाल में छोड़ देना है। जब सेंटर पे एग्ज़ाम होगी उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगी उसका रोल कोड और एडमिट कार्ड का रोल नंबर आपको इसमें फिलअप कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको ये स्थान छोड़ देना है, ये टीचर्स फिलअप करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे अध्यापक का हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ पे प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर, और यहाँ पे डेट वो टीचर डाल देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट पेज को हम उलटते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ की प्रमाण पत्र यहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले प्रमाण पत्र में आपको क्या करना है, आपका अपना यहाँ पे नाम लिखना है, फिर उसके बाद पिता का नाम, फिर कक्षा लिखना है 10वीं या 10th, सेक्शन जिस सेक्शन में है ABC, जो भी आपका ये स्कूल का जो रोल नंबर होगा, वो स्कूल वाला जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका रोल नंबर यहाँ फिल हो जाएगा। ओके, छात्र हैं तो छात्र, छात्रा कट जाएगा, और अगर छात्रा हैं तो छात्र को आप क्या करिएगा, ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसको छोड़ देना है, ये टीचर भरेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे अब समझना है अच्छी तरह से, प्लीज़ इसको समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राम का नाम लिख देना है, जिस गांव से आप निवास करते हैं, और क्या करना है, टोला छोड़ देना है, मोहल्ला, वार्ड का नाम लिख देना है, या वार्ड नंबर आप टूल भी लिख सकते हैं, 1 2 3 जो भी आप वार्ड में पढ़ते हैं। उसके बाद मुखिया या प्रेक्षक का नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखते हैं कि जिसका नाम लिखेंगे, प्रेक्षक हैं तो प्रेक्षक, या मुखिया का नाम लिखेंगे तो मुखिया से यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करवाना है, और ये पूरा बॉक्स आप फिल करिएगा, तो इससे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे इसमें क्या करना है, आपको 10 निरक्षरों की सूची तैयार करनी है, जिसमें से 10 में मतलब 30 या 35 या 40 से ऊपर जो भी एज रहेंगे उनका बुजुर्ग का नाम लिखना है, और जिसमें आपके सभी कास्ट के होंगे, महिला और पुरुष दोनों होंगे, तो यहाँ पे 10 इंसान का नाम लिख देना है, और लिंग लिख देना है। यहाँ पे अगर देवी लिखेंगे, मतलब किसी महिला का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्त्रीलिंग, और किसी पुरुष का नाम लिखेंगे तो ये पुल्लिंग। उनका एज यहाँ पे लिख देना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि एज उनका कितना होना चाहिए, 35-40 से ऊपर। ओके, उसके बाद पता में क्या लिखना है, आपको सिर्फ गांव लिख देना है, किस गांव के वो निवासी हैं, आप ही के गांव के होंगे तो वो गांव का नाम लिख देना है, यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है। चलिए अब नेक्स्ट पेज को, नेक्स्ट पेज हमारा इस प्रकार के खुल के सामने आएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीरियल नंबर दिया हुआ है और नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो सीरियल नंबर में आपको क्या करना है, 1 2 3
4 5 6 7, मतलब जितने बॉक्स होंगे उसमें आपको सीरियल नंबर दे देना है और नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे अब बुक से समझ लेते हैं, ये हमारा बुक रहेगा, ओके, सामाजिक विज्ञान का। और इसको कैसे समझेंगे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस बुक को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं कि हमारा इतिहास लिखा हुआ है। तो इतिहास से आपको क्या करना है, मिनिमम आपके 2 प्रैक्टिकल लिख लेना है, ओके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय शासन प्रणाली में समाजवाद के प्रभाव पर परिचर्चा आयोजित करें। तो ये चीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना है, ये चीज़ को आपको नोट करना है। उसके बाद समझेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद अब जिस डेट में लिखेंगे वहाँ डेट फिल कर देंगे और पेज नंबर ही फिल कर देंगे। ये चीज़ टीचर सिग्नेचर्स और ये मार्क्स छोड़ देंगे खाली। उसके बाद नेक्स्ट पेज को हम पलटते हैं तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपका परियोजना रिपोर्ट संख्या लिखा हुआ था। यहाँ पे आपको कौन सा प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, आप प्रैक्टिकल नंबर लिख रहे हैं कौन सा, 1, तो लिखेंगे 01। पेज नंबर आप स्टार्ट कर दीजिएगा 1 से 01, डेट दे दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको इसी चीज़ को कॉपी करना है, परियोजना का नाम। एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि प्रैक्टिकल की कॉपी में ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, रेड पेन का नहीं। तो परियोजना का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या चीज़, स्टार देके ब्लैक पेन से परियोजना का नाम मोटे अक्षरों में। उसके बाद उसके नीचे से लिखेंगे या डैश दे के लिखेंगे भारतीय शासन प्रणाली में समाजवाद का प्रभाव, ये हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ के हम लिखेंगे क्या चीज़, इसका चीज़ क्या है, परियोजना का उद्देश्य लिख देंगे, ओके। फिर उसी तरह से ऐसे करेंगे, 2 लाइन छोड़ के हम क्या करेंगे, परियोजना पर परिचर्या, ओके, ये चीज़ लिख देंगे। और ये जो है डार्क पेन मतलब ब्लैक से लिखेंगे और बाकी का जो लिखा हुआ है इसको हम ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम पलटेंगे। अगर हाँ फिगर होगी तो फिगर को हम इस तरह से यहाँ पे ड्रा करेंगे और जो भी स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट इस पेज में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको कम से कम हिस्ट्री से 2 प्रैक्टिकल बना लेनी है। और उसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी देखते हैं, तो ज्योग्राफी से आपको क्या करना है, 2 प्रैक्टिकल बना लेना है। और एक प्रैक्टिकल आपको ऐसा लिखना है जो ये फिगर वाला होना चाहिए, चाहे फिगर कुछ भी हो, आपका उत्पादक क्षेत्र हो, चाहे उत्पादक हो या आपका क्या चीज़ हो, भारत में कुछ भी मानचित्र पर कोयला उत्पादन का क्षेत्र, कुछ भी आपको एक फिगर कम से कम बना लेनी है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, राजनीतिक शास्त्र से एक प्रैक्टिकल लिख लेनी है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम 5-6 प्रैक्टिकल लिख लेंगे। 2 आपका हिस्ट्री से हो जाएगा, 2 ज्योग्राफी से हो जाएगा, 4 एक आपका इकोनॉमिक्स से हो जाएगा, एक सिविक्स से हो जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं हम किसके बारे में, अब साइंस के बारे में डिस्कस कर साइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस के हम कॉपी प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम पेज पलटेंगे, तो उसी तरह से आपका यहाँ पे नेम होगा तो नेम फिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, स्कूल का नेम फिल कर देना है, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन, ओके। इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, पेज को पलटते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रमाण पत्र लिखा हुआ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम लिख देना है, ओके। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि आप अपना नाम यहाँ फिल कर दीजिएगा, आप 10वीं कक्षा लिख दीजिएगा और सेक्शन ABC जो भी हो। उसके बाद पूरा को काट देना है, यहाँ पे 23 लिख देना है, 2023 परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं। और उसी तरह से आपको क्या करना है, रोल कोड, रोल नंबर जो बोर्ड से आपकी एडमिट कार्ड आएगी वही रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ छोड़ देना है, दिनांक आपको उसी दिन दे देना है जिस दिन आप जमा करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरह से देखते हैं तो सबसे आसान है आपका साइंस का। क्यों ये आसान है आपका, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल जो है फिजिक्स है, सबका प्रैक्टिकल यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया है। जैसे देखिए फिजिक्स का यहाँ पे लिखा गया है प्रयोग का नाम, तो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है कि प्रयोग का नाम, ठीक। तो प्रयोग का नाम हम देख लेते हैं। इस तरह से आप क्या करिएगा, बुक को खोलिएगा, तो बुक को खोलने के बाद देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रैक्टिकल फिजिक्स में दिया हुआ है, दूरस्थ वस्तु, ओके, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एक ही पेन का यूज़ करना है, सिर्फ क्या चीज़ का, सिर्फ ब्लू का, क्योंकि आपका हेडिंग यहाँ पे दे दिया गया। आवश्यक सामग्री में आपको क्या लिखना है, देखिए जैसे प्रैक्टिकल नंबर हम पहला आपको इस तरह से दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयोग का नाम लिखा हुआ है। थोड़ा और हम जूम कर लेते हैं तो देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे आवश्यक सामग्री उपकरण लिखा हुआ था। आवश्यक सामग्री उपकरण में आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आपका लिखा हुआ आवश्यक सामग्री उपकरण, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर दें। फिल करने के बाद सिद्धांत, तो सिद्धांत हम बुक निकालेंगे। अब बुक में देखेंगे सिद्धांत कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सिद्धांत लिखा हुआ है, ओके। सिद्धांत, अनंत पर स्थित वस्तु से दर्पण की सतह पर आपतित किरण, तो ये सिद्धांत, ये पूरा
हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हाँ, अगर जितना अटेगा उतना, ये ज़बरदस्ती नहीं है कि पूरा हम लिखेंगे ही, जितना अटेगा प्यार से हम उसको लिख देंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि प्रयोग विधि दिया हुआ है। ओके, तो प्रयोग विधि में आपको यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग, तो इसके नीचे हम लिख देंगे। उसके बाद सिद्धांत हो गया, प्रयोग विधि। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज, हाँ, ये जो फिगर होगी आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो फिगर होगा, किसी भी प्रैक्टिकल का फिगर होगा तो फिगर हमेशा इस पेज में बनेंगे। ओके, इसके पहले वाले बाद वाले पेज में बनेंगे। अब उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़, कि देखिए यहाँ पे भी आपका ये चीज़ दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे जो भरा हुआ बॉक्स है, तो ये बॉक्स को देख कर क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। मतलब जैसे इसमें आधा प्रैक्टिकल आपको ये कॉपी में बना हुआ मिलेगा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह के आप कॉपी प्लीज़ खरीद लें। ओके, तो क्या करना है आपको, बस इसी तरह से हमारा केमिस्ट्री भी है, रसायन विज्ञान। ओके, तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो चीज़ मैंने पहले बताया वही चीज़ करना है आपको। इंडेक्स में आपको लिख लेना है जितने, हाँ, 4 प्रैक्टिकल या 3 प्रैक्टिकल लिखेंगे, या हो सके तो आप 4 लिख लीजिए, 1 2 3 4, मिनिमम 4, नहीं तो 5 भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए आपका पूरा काम किया गया है, मतलब लिखा हुआ है, आपको आवश्यक सामग्री लिखना है। देखिए प्रयोग संख्या 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे प्रयोग का नाम लिखा हुआ है, पीएच पेपर या सार्वत्रिक सूचक विलयन का उपयोग करके निम्नलिखित है ना, का पीएच मान ज्ञात करें। ये चीज़ आपका प्रयोग का नाम लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। आवश्यक सामग्री में क्या करना है आपको, ये चीज़ या उपकरण में यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ आवश्यक उपकरण या सामग्री, तनु HCl अम्ल डैश या कॉमा, तनु NaOH3 विलयन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, कॉमा। तो इस तरह से ये आपका आधा काम इसमें भी किया गया है, और बायोलॉजी में भी इसी तरह से किया गया है। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिकल बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो का अपडेट और बोर्ड एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चंस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।